नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का स्वागत या फिर वेलकम करता हूँ पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों हम लोगों ने है जो अब तक है जो 4 लेसन पूरे कर दिए। आज हम है जो 5th लेसन है जो हमारा टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट लेसन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने छोटे-छोटे पार्ट इस लेसन के ऑलरेडी देख लिए। वो चाहो आप वो देख लो और पूरा अगर आप चाहते हो पूरा चैप्टर मिल जाए एक ही वीडियो के अंदर, तो 1 से 1.5 घंटे के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा चैप्टर मिलेगा। क्या होता है कई बार कि वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है, ज़्यादा बड़ी फाइल साइज़ हो जाती है, उससे बचने के लिए छोटे-छोटे पार्ट डालते हैं। तो ये जो वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होगी, तो आप लोग है जो आराम से देख लेना। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना। फिर भी आप लोगों को और डाउट रहता है, इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ है। तो आप है जो वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। और हाँ, अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं जैसे फेसबुक के थ्रू, तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर टेलीग्राम के थ्रू देख रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो बच्चों ये जो पिक्चर मेरे पीछे दिख रही है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसको पहले बड़े ध्यान से समझो। ये मैंने एआई से जनरेट किए, तो कुछ कुछ जगह पे स्पेलिंग्स मिस्टेक से मैं थोड़ा सा सही कर दूं। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ गलत लिख रहा है कि आप इनको छोड़ो, तो जी मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो आप। दो पिक्चर है, एक तरफ विलेज लाइफ की है और एक तरफ सिटी लाइफ की है, और आपको कंपेयर करना है कि दोनों में क्या फर्क है। वो टेक्नोलॉजी के भी पे हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी को छोड़ो उनका रहने का लाइफ स्टाइल कैसा है उस पर डिफरेंस हो सकता है। आपको सब समझना है और अपने अपने आंसर्स देने हैं। तो आप देखेंगे कि विलेज के अंदर जो घर है, होम है, वो थोड़े से कच्चे बने हुए, इतने पक्के नहीं है। और विलेजर्स का मोस्टली जो काम है वो फार्मर है, तो उनको उन्हें आपको पता है एग्रीकल्चर का काम है उनका। मार्केट आप देखोगे तो भी थोड़ी छोटी सी मार्केट है, अलग अलग टूल्स है। मोबाइल भी आप देखोगे टेक्नोलॉजी तो भी कम है। वहीं अगर आप सिटीज में देखेंगे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास में जो तरह तरह के नए नए गैजेट्स है, एडवांस गैजेट्स है। जबकि गांव में ऐसा नहीं, उनके पास में इतने एडवांस गैजेट्स नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है, आप गांव जाते हो कुछ कुछ जगह इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं है, ये मोबाइल के नेटवर्क भी कुछ कुछ जगह लो रहते हैं, जबकि सिटीज में ऐसा नहीं है ना। सिटीज में अलग। तो यही टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम जो हमारा चैप्टर है, यही हमें बता रहा है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में कैसे है। हालांकि चैप्टर तो लिमिटेड हमें बता रखा है कि जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस आई है, उनके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिडल्स आपको दे रखे हैं। रिडल्स का मतलब पहले आपको दे रखी है, इनको पढ़ना है, आपको हिंट दे रखी है, जो लैंग्वेज लिख रखी है, उसके बाद में अपना आंसर देने की कोशिश करनी है। पहला बोल रहा है रिडल्स का, आई हेल्प यू टॉक, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, टॉक यानी बात करने के लिए, बोथ नियर एंड फार, चाहे पास में बात करनी हो चाहे दुनिया के किसी दूसरे कोने में बात करनी हो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट, यानी मेरी साइज इतनी छोटी है, ठीक है, कि आपकी पॉकेट के अंदर फिट आ सकता हूँ, या आपकी कार के अंदर भी रखा जा सकता हूँ। आई रिंग, यानी मेरे से ध्वनि उत्पन्न होती है, मैं बजता हूं, इस तरीके से समझ लो। आई बीप, बीप का मतलब छोटे छोटे ऐसे है जो साउंड्स निकलते हैं, जैसे कभी मैसेज के साउंड निकलते हैं, छोटे से साउंड, ठीक है। कभी कभार जब हम एसी चालू करते हैं, उसकी रिमोट की आवाज आती है। गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं पहन रखा होता है, जो कार है उसके अंदर, तो बार बार वो ऐसे वार्निंग बजती है, उनको बीप बोलते हैं, छोटा सा साउंड, एक कम टाइम के लिए। आई लेट यू टेक्स्ट, मैं तुम लोगों को टेक्स्ट भेजने में भी हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ। गेस माई नेम, मेरा नाम गेस करो, बताओ क्या नेम है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद में क्या आता है, यानी मेरे नाम के बारे में बताना है। तो बताइए अपने अपने आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बता सकते हैं आप ये किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारी मोबाइल फोन की बात हो रही है। ये कीपैड है, लेकिन इसकी जगह अब स्क्रीन टच भी आ गया है, ठीक है। ये कीपैड है, तो मोबाइल फोन की बात हो रही है। इस सीरियल का जो आंसर है वो है मोबाइल फोन। आगे समझते हैं। When इट्स डार्क, जब अंधेरा होता है, आई साइन सो ब्राइट, मैं बहुत ज्यादा चमकता हूं। आई फिल योर होम विथ गोल्डन लाइट, मैं आपके घर को गोल्डन यानी जो सोने का कलर होता है उस तरीके से लाइट से भर देता हूं।
ठीक है। नो फायर, यानी किसी भी तरीके की आग जलाने की आवश्यकता नहीं रहती। नो स्मोक, किसी भी तरीके का है जो धुआं नहीं निकलता। ठीक है। जस्ट फ्लिप अ स्विच, एक स्विच आपको ऑन या ऑफ करना है। व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। गैस मी क्विक, जल्दी से मुझे बताओ किस चीज की बात हो रही है। इसका जो लाइट है इसकी वो गोल्डन कलर की होती है। जो अभी के बल्ब आए हैं एलईडी बल्ब, उनमें व्हाइट कलर की होती है। लेकिन जो पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब थे, ये देखिए इस तरीके के कांच के बने होते थे, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर से है येलो यानी गोल्डन कलर की लाइट निकलती है, और इसका नाम हो जाएगा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अगली डिटेल देखते हैं। आई हैव बिग व्हील्स एंड मैनी सीट्स, मेरे बड़े बड़े टायर है और बहुत सारी सीटें हैं। आई टेक यू थ्रू द सिटीज स्ट्रीट्स, मैं तुम्हें शहरों की या नगरों की गलियों से लेके जाता हूँ। स्कूल और मार्केट, स्कूल और मार्केट, ठीक है, या स्कूल लेके जाता हूँ या मार्केट लेके जाता हूँ। होप इनसाइड, मेरे अंदर चढ़िए, सवारी कीजिए। आई विल गिव यू अ बम्पी राइड, मैं तुम लोगों को एक बम्पी राइड का मतलब इस तरीके से राइड देता हूं या देती हूं। ठीक है, समझ में आई? तो अब इसका आंसर है जो हम बम्पर लगता ना गाड़ी का, थोड़ा सा आगे की तरफ होता है इस तरीके से। तो अब इसको इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है बस। ठीक है, तो ये डिटेल्स कुछ हमने समझी। अब हम चैप्टर समझेंगे, क्योंकि डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको चीजें समझ में आती। तो ये सारी जो चीजें हमने देखी ना, ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पहले लोग पैदल चलते थे, मोबाइल बात करने के लिए नहीं होता था, लेटर लिखते थे। ठीक है, आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं थे तो वो लोग है जो चिमनी की सहायता से उजाला करते थे। आगे बात समझ में? तो अब हम लोग है जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पीछे है जो आपको दिख रहा है, एक तरफ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और एक तरफ पैराग्राफ दे रखा है। अगला शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर, जयपुर द पिंक सिटी। जी हाँ, जयपुर का जो निक नेम है, अनदर नेम है सिटीज में देखा जाए तो है जिसका पिंक सिटी है। और जयपुर जो है हमारी, अगर देखा जाए राजस्थान का, तो सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसी तरीके से जो जोधपुर है हमारा, उसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू सिटी मतलब वहां के जो मकान है, हाउसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब ब्लू कलर से बना हुआ। जयपुर में पिंक कलर से बना हुआ है। वहीं जो जैसलमेर है हमारा, जैसलमेर को बोला जाता है गोल्डन सिटी। ऐसा लगता है कि जैसे सोने की बनी हुई नगरी है, दूर से देखने पे ऐसा लगता है जो गोल्डन कलर के जो स्टोन्स है वो। अब ठीक है, अब आपको जो अपने सिटी का जो नाम है वो कमेंट करके बताना अपनी सिटी का क्या निकनेम है। तो अपने अपनी सिटीज का आप नाम जरूर बताएंगे, निकनेम जो भी है। अब क्या हो रही है कि जयपुर में बात हो रही है, विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन अ बेटर एंड क्लीनर वे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक बस से आएगी तो अब इन इलेक्ट्रिक बसों से पीपल को क्या हेल्प, जो लोगों को क्या हेल्प होगी, लोगों को ये हेल्प होगी वो एक बेटर और क्लीनर वे से। यानी आप समझो, अब जो डीजल वाली बसें हैं उनमें क्या होता है, उनमें शोर शराबा ज्यादा होता है। ठीक है, उनका किराया भी महंगा है। और क्लीनर वे का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बस है वो नई नई आएगी, एक तो साफ सुथरी रहेगी, रास्ते जाम कम होंगे, आवाज कम आएगी, नॉइस कम आएगी उसमें से, इस तरीके से। ठीक है, फिर दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बस है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती है। अब आप बोलो सर बिजली से कैसे चलती है, तो बड़ी बड़ी बैटरीज रहती है, उनको पहले चार्ज कर लिया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसी तरीके से बड़ी बड़ी बैटरीज लगी रहती है बस में। उनको चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद में वो है बस जब चलाते हैं तो चल जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, पेट्रोल और डीजल के बजाय। यहाँ पे लिख रखा है दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। ठीक है, दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, ये क्या करेगी, जब जो डीजल वाली बसें चलती है ना, उनमें से धुआं निकलना फिक्स है, कितना भी कुछ करो धुआं निकलेगा। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक बसों से धुआं नहीं निकलता, बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता। ठीक है, विल कीप द एयर फ्रेश, इससे क्या जो हवा है, जो इन्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन रहेगा। हवा के अंदर डीजल वाली बसें होती है, उनसे पॉल्यूशन होता है, तो अलग अलग गैसें मिक्स हो जाती है। ठीक है, एंड रिड्यूस पॉल्यूशन इन द स्काई,
और इसका इससे पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, प्रदूषण भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो धुआं है वो उड़ के स्काई की तरफ ही तो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसकी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं बारी बारी, काफी सारी है। ये आपको जयपुर का है जो थीम दिख रही है, और यहाँ पर ये हवा महल है। हवा महल का मतलब ये नहीं कि यहाँ हवा मिलती है, ऐसा मत सोचना। इलेक्ट्रिक, अब वर्ड मीनिंग समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली से चलने वाला या चलने वाली, कुछ भी है। बसेस मतलब बसें है। प्रिवेंट मतलब रोकना या बचाना। प्रोडक्शन मतलब बनाना। स्मोक मतलब धुआं। फ्रेश ताजा या शुद्ध। फिर रिड्यूस कम करना। पॉल्यूशन गंदगी या प्रदूषण। ट्रेवल यात्रा करना। क्लीनर अधिक साफ, बहुत ज्यादा साफ। सिटी नगर या शहर। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम समझ रहे इसका अगला है जो पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में बात हो रही है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दीज बसेस टू मेक ट्रेवल इजियर फॉर एवरीवन। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान गवर्नमेंट होगी, एमपी के अंदर है तो एमपी गवर्नमेंट होगी। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट होती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन बसों को शुरू करेंगे। इन बसों को शुरू करने से क्या होगा कि यात्रा करना, ट्रेवलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सिटी बसों के मुकाबले ये बसें है जो बड़ी है, इसके अंदर एयर कंडीशनर भी अच्छे है, बड़ी बड़ी एसी लगी है, स्पेस ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑल्सो वेरी क्वाइट। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक बस है ये बहुत ज्यादा क्वाइट है, इनके अंदर से नॉइस या फिर शोर नहीं, आवाज नहीं आती ज्यादा, एकदम साइलेंट चलती है। ठीक है, समझ गए? आप लोग भी गेम खेलते ना, तब वो गन यूज करते, गन के आगे साइलेंसर लग जाता है, फिर किसी सामने वाले गोली मारते उसको आवाज ही नहीं आती गोली चलने की, कहाँ से गोली चली पता ही नहीं रहता। एक आपने देखा होगा बुलेट का जो साइलेंसर वो बहुत ज्यादा नॉइस करता है, स्कूटी का कम करता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी उसकी तो और भी ज्यादा कम करता है। सो दे डू नॉट एड टू नॉइज पॉल्यूशन। इससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन भी कई टाइप के होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब ऐसे तीखे हॉर्न होते हैं जो हमारे कानों में चुभते हैं बहुत ज्यादा। जब कभी कभी रेलवे फाटक पे हम लोग खड़े होते हैं ना, मतलब फाटक के ऊपर तो खड़े नहीं होते, रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट सामने खड़े होते हैं रोड के ऊपर, तो वहां ऐसे हॉर्न बजाते हैं लोग गेट खोलने के लिए कि फटाक से रेलवे फाटक के गेट खोल दे, पी 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 इस तरीके से हॉर्न बजाते हैं, फिर वो कान के अंदर बहुत ज्यादा चुभने लगता है। तो जो आवाज अपने कान में चुभे वो नॉइस कहलाएगी, नॉइस पॉल्यूशन कहलाए। और अगर लगातार ऐसे अगर हम लोग ऐसी चीजें सुनेंगे तो एक तो हम बहरे हो सकते हैं, यानी हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दूसरा, हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है हम लोगों को। ठीक है, दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेस। डीजल बसेस में खर्चा ज्यादा आता है, इनमें खर्चा भी कम आता है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक बसेस सस्ती भी है, विच हेल्प सेव मनी। इससे लोगों का भी पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का भी पैसा बचेगा। किराया भी कम है लोगों के, डीजल बस में किराया ज्यादा लगता है, इसमें किराया कम लगेगा, तो लोग तो उसी में जाएंगे जिसमें किराया कम लगे, है ना। लेकिन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग, गवर्नमेंट मतलब सरकार, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, स्टार्ट शुरू करना, ट्रेवल यात्रा करना, और इजियर मतलब आसान, और एवरीवन मतलब सभी लोग, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाला, क्वाइट मतलब शांत, नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, चीपर मतलब सस्ता, डीजल एक प्रकार का ईंधन है, फ्यूल है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मीथेन है, इस तरीके से हाइड्रोजन भी है, अलग अलग हाइड्रोजन पे भी चलती है, और एरोप्लेन होती है उनके और अलग तरीके का फ्यूल आता है। सेव बचाना, वो सेव खाने वाला सेव, वो सेब होता है, ये सेव है। मनी मतलब पैसा जो सबको चाहिए। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं,
ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। है जो अगला पैराग्राफ समझ रहे हैं, वो पैराग्राफ समझ लिया हमने। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर दिन, डेली, मैनी पीपल इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस लाइक हवा महल। जयपुर के अंदर अगर आप जयपुर घूमने जाते हो, जिंदगी में एक बार तो घूमने जाओ। घूमने जाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट रुके, फोटो खिंचवा लिया कि जयपुर घूम लिया और फिर ट्रेन आगे चली गई दिल्ली की तरफ, ऐसा नहीं। घूमने का मतलब वहां पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जैसे वहां के मंदिर है, किले हैं, अगर रिवर है तो रिवर, लेक है तो लेक, ये सारी मार्केट कैसा, ये सारी चीजें अगर अपन देखते हैं तो मतलब हमने सिटी एक्सप्लोर किया। जयपुर के अंदर देखने लायक खूब सारी चीजें हैं। अगर आप 20 दिन भी रुकेंगे ना तो भी आपके दिन कम पड़ेंगे, लेकिन चीजें खत्म नहीं होने वाली। फेमस चीजें क्या है? हवा महल। हवा महल बन रखा है, ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर रहेंगे। जो रानियां थी वो क्या करती थी, राजा की जो रानियां होती थी वो यहाँ आती थी, यहाँ से सिटी को पूरा देखती थी। बहुत हाइट का, ऊंचाई का बना हुआ है, इसमें रह के पूरे जो सिटी बनी थी जयपुर, उसको जो नजर मारती थी, देखती थी सिटी में। फिर आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट भी बना हुआ है। और आपको पता है जयपुर के अंदर और क्या है? जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट के अलावा बात करूं, जयगढ़ एक फोर्ट और है, और जयगढ़ फोर्ट के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। सबसे बड़ी तोप, तोप के अलावा भी वर्ल्ड के सबसे बड़े बर्तन भी रखे गए उसके अंदर। इतना ही नहीं, जंतर मंतर करके एक जगह है जहां पर आज भी डिजिटल वॉच तो अब आई है, उसके अंदर पूरा का पूरा है जो ऐसे जो प्लेनेट होते हैं उनकी स्टडी के लिए वहां पर है जो वेधशाला बन रखी है। ठीक है, ऐसे लैब बन रखी है जो हमें टाइम दिखाती है, और टाइम के साथ साथ में हमें ये भी दिखाती है कब अमावस्या, कब पूर्णिमा, इस तरीके से कब चंद्रग्रहण होने वाला। सारी चीजें बहुत एक्यूरेट वहां हमें पता चलती है। तो जयपुर की सबसे है जो शानदार चीजें। और अगर आप जयपुर की सिटी को देखोगे ना, इस तरीके से प्लान करके, रोड एकदम सीधी, स्केल से भी सीधी। ठीक है, आप जाओ तो जरूर देखना, पुरानी है जो जयपुर जो है। ठीक है, अब बात हो रही है, हवा महल हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, ये आमेर फोर्ट दिख रहा है। फिर है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस भी एक जगह है, वहां पे आप जा सकते हैं। अच्छा, अब विथ इलेक्ट्रिक buses traveling to these places will be more comfortable and eco friendly। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बसों के साथ में इन जगह पर जाएंगे तो यात्रा जो होगी हमारी, जो हम ट्रेवल करेंगे वो बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी चेयर्स है, कंफर्ट वाली चेयर। एक प्लास्टिक की चेयर आती है और एक ऐसे वीआईपी चेयर आता है, अपन ऐसे सारा देके बैठ जाते हैं बहुत देर तक, फिर ऐसे झूले भी लेते हैं रह रह के। ठीक है ना, फिर ऐसे घूम भी जाते हैं चेयर पर। और इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट को है जो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन भी कम है, स्मोक भी कम है, सारी तरह के फायदे, सस्ती भी है। तो इको जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको फ्रेंडली है, पैसों के हिसाब से भी सस्ती है। टूरिस्ट कैन ऑल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। लोग शहर को है जो घूम पाएंगे, जो हमारा एनवायरमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए। बिना नुकसान मतलब कैसे? पॉल्यूशन नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, पैसे से भी बचत होगी। समझ रहे बात? तो फायदे ही फायदे, बस एक फायदे अनेक, ऐसा समझ लो। एवरीडे मतलब हर दिन। पीपल मतलब लोग होता है, वो पीपल का पेड़ वो अलग होता है, वो मत सोच लेना। विजिट मतलब घूमने जाना या मिलना, ये भी हो सकता है। अगला फेमस मतलब प्रसिद्ध, आपको पता ही है। प्लेसेस मतलब स्थान या जगह। ध्यान रखना, एक ये प्लेसेस लिख रखा है और एक ये पैलेस है, दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए इनकी वर्ड मीनिंग ध्यान रखना। एक का मतलब है जगह और एक का मतलब महल, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध महल है। आमेर किला जयपुर का ऐतिहासिक किला है। फिर सिटी पैलेस जयपुर का महल है। ट्रेवलिंग यात्रा करना है। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। इको फ्रेंडली पर्यावरण के अनुकूल। टूरिस्ट यात्री या सैलानी। फिर एक्सप्लोरिंग खोज करना या घूमना। और लास्ट में एनवायरमेंट मतलब
पर्यावरण। आपकी बुक भी है एक 5th क्लास में इंग्लिश मीडियम, EVS, इन्वायरमेंट साइंस, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं जिसको आप लोग। फिर क्या बात हुई, फिर आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि अगर लोग ज्यादा यूज लेंगे तो फ्यूचर के अंदर है जो और भी ज्यादा है जो बसें ऐड की जाएगी, मतलब नई नई बसें और लाई जाएगी, शामिल की जाएगी। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अब क्या है, कई बार क्या होता है, लोग प्राइवेट मतलब अपनी जैसे नई नई गाड़ी लेके जा रहे हैं। जैसे एक बस के अंदर जैसे 40 लोग जा रहे हैं मान लिया, तो एक बस के अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बस के अंदर, तो पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। वहीं 40 लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ियां लेके आए, 40 गाड़ियां हो गई, ट्रैफिक जैम भी लगेगा, पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, वहां पर नॉइस पोल्यूशन बोल दो या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन बोल दो, एयर पोल्यूशन बोल दो, तो पोल्यूशन यानी प्रदूषण भी ज्यादा होगा। तो अब ये बसेस अगर एकदम साफ होगी, इलेक्ट्रिक बसें लग्जरी होगी, तो लोग इसके अंदर है जो क्या करेंगे, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स की बजाय इनमें जाना पसंद करेंगे। अगला, फ्यूअर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। अगर कम से कम प्राइवेट व्हीकल्स होंगे तो क्या फायदा है, तो प्राइवेट व्हीकल्स का फायदा है, अगर रोड पर प्राइवेट व्हीकल्स कम रहेंगे तो एक तो है कम पॉल्यूशन होगा, और एक है कि ट्रैफिक जाम है, जो जाम लग जाता है वो भी कम होगा। समझ में आई बात आपको, दो फायदे। अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गवर्नमेंट, सरकार, प्लानिंग, योजना बनाना। आप लोग भी कभी कभी प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग ये प्लानिंग बना रहे हैं। ऐड, जोड़ना या बढ़ाना या शामिल करना। मोर, मोर वो एक बर्ड होता है, वो अलग है मोर, उसको पिकॉक बोलते हैं, या मोर का मतलब अधिक। इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाली या चलने वाला। फ्यूचर, भविष्य। हेल्प, मदद करना। क्लीन, स्वच्छ। पब्लिक, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो, रेल। ये प्राइवेट, निजी वाहन। रोड, सड़क। पॉल्यूशन, प्रदूषण। ट्रैफिक मतलब यातायात के जो साधन होते हैं वो। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब और है जो हम समझ रहे हैं, अगला पैराग्राफ। इलेक्ट्रिक buses are a great step toward making जयपुर cleaner and healthier। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बसेस है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर, जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए। हेल्दियर मतलब स्वच्छ और स्वस्थ, तो जयपुर है जो स्वास्थ्य और ज्यादा है जो अधिक स्वस्थ बनेगा। कैसे बनेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, लोग आराम से रह पाएंगे, उनका जो ब्रीदिंग लेंगे, सांस लेंगे, उसमें प्योर ऑक्सीजन का यूज लेंगे, वो कोई मिक्स नहीं होगा कुछ भी पॉल्यूशन वाला चीजें, तो है फायदा ही है। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब मेट्रो है, इलेक्ट्रिक बसें है, गवर्नमेंट की जो बस है उनको बोला जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का मतलब जो हमारी खुद की गाड़ी है, चाहे गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, ट्रक है, हेलीकॉप्टर है, जो भी है। ठीक है, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेन है, मेट्रो है, इलेक्ट्रिक बस है, तो इससे है जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको है जो फायदा मिलेगा और वो बचा रहेगा। एंड मेक जयपुर अ बेटर प्लेस टू लिव, और जयपुर को एक शानदार जगह बनाएंगे लोगों के रहने के लिए। तो है ना बड़ी मजेदार चीज। अब ग्रेट स्टेप मतलब बड़ा कदम। बड़ा कदम का मतलब ये नहीं कि आप पहले धीरे धीरे जा रहे फिर ऐसे बड़े बड़े कदम रख के ऐसे ऐसे, वो अलग चीज, ये समझाने के लिए बात। टुवर्ड मतलब की और, टुवर्ड मी मतलब मेरी तरफ, टुवर्ड यू आपकी तरफ, ऐसे। क्लीनर अधिक स्वच्छ, हेल्थियर अधिक स्वस्थ, दोनों नाम मिलते जुलते हैं, एक है स्वस्थ एक है स्वच्छ। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्वच्छ का मतलब होता है साफ एकदम, जैसे आप नहाएंगे तो आप साफ रहेंगे। और स्वस्थ का मतलब है कि आप अच्छा खाना खाएंगे, बीमार नहीं होंगे, तो आप स्वस्थ यानी हेल्थियर रहेंगे। इसलिए चीज का ध्यान रखना है। फिर बात हो रही है अपना पीपल मतलब लोग, दोबारा वर्ड मीनिंग रिपीट हुई। चूज मतलब चुनना या चयन करना, सिलेक्ट करना। पब्लिक मतलब सार्वजनिक। हेल्प मतलब मदद करना। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। बेटर प्लेस मतलब बेहतर स्थान। लिव मतलब रहना। आई कहानी समझ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है
कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज, समझ में आता? ठीक है, अब ये जो चैप्टर समझा है, अब इसके बाद में क्या हुआ है, 3 बच्चे हैं आपकी तरह, ठीक है, सगुन, श्रवण और इशिता। इन तीनों ने इस आर्टिकल को पढ़ा, जो ऊपर न्यूज आर्टिकल दे रखा उसको पढ़ा, स्टोरी को पढ़ा, और उन्होंने अपने अपने नोटबुक में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टाइल से नोट्स बनाए। और अब अपने को देखना तीनों के नोट्स किस तरीके से हैं, और फिर देखना सबसे अच्छे किसके नोट्स हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है सगुन नोटबुक। सगुन की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। इसने लिखा है इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर विल हैव 33 इलेक्ट्रिक बसेस। जयपुर में अब 33 इलेक्ट्रिक बसेस है। These buses run on electricity, not petrol और डीजल। इलेक्ट्रिसिटी पे चलती, पेट्रोल या डीजल पे नहीं चलती। They help to reduce air pollution। ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस मतलब कम करती है, सहायता करती है कम करने में। They do not make much noise, इतना ज्यादा शोर नहीं करती। These are good for tourist and people, दोनों के लिए, जो बाहर से घूमने वाले उनके लिए भी सही है और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी सही है। They help save money, इससे पैसे बचेंगे क्योंकि फ्यूल तो है नहीं इसके अंदर। और फिर लिखी इसने अ स्टेप टुवर्ड क्लीनर जयपुर, जयपुर की तरफ एक, जयपुर को क्लीन या फिर स्मार्ट बनाने का एक स्टेप। फिर देखो श्रवण ने अपनी नोटबुक में कंपेरिजन करके लिखा है, ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, फिर इसने कंपेरिजन किया फीचर्स, उसके क्या क्या गुण है, उसके क्या क्या खूबियां है। डीजल बस की अलग लिखी है, इलेक्ट्रिक बसेस की अलग लिखी है। फ्यूल यूज कर रहे हैं, डीजल बस है तो डीजल करेंगे या पेट्रोल करेंगे, पानी से तो चलती नहीं है। और इलेक्ट्रिक बसेस तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। फिर पॉल्यूशन, डीजल बस में हाई ज्यादा होता है, स्मोक पॉल्यूशन, इसमें किसी भी तरीके का धुआं नहीं निकलता है। और आपको पता है जब जो अभ्यारण्य होते हैं हमारे, अलग अलग सेंचुरीज बन रखी है जहां पर ऐसे जानवरों को ऐसे रखा जाता है पिंजरों में या बड़े बड़े मैदानों में, वहां जब अपन घूमने जाते हैं अभ्यारण्य, जैसे रणथंभौर जाएंगे या आप भरतपुर जाएंगे, तो वहां जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी छोटी छोटी, उन पे बैठा के आपको ले जाया जाएगा। कारण, पहला कारण तो ये इलेक्ट्रिक बसेस पॉल्यूशन नहीं करती, ज्यादा शोर भी नहीं करती, ठीक है, और एनवायरमेंट के लिए भी सही है। नॉइस, इसमें लाउड नॉइस होती है, इसमें क्वाइट मतलब शांत रहती है। कॉस्ट टू रन, ये महंगी है डीजल वाली गाड़ियां, बाकी वाली सस्ती है। इन्वायरमेंट, ये बैड फॉर एयर, जो एयर है वो पोल्यूटेंट यानी खराब हो जाती है, और ये गुड फॉर एयर, इससे किसी भी तरीके की खराबी नहीं होती। आई बात समझ में? ठीक है। अब है जो इसी तरह ने जो अपने नोट्स बनाए वो काफी शानदार बनाए, इसने से इस फॉर्म में बनाए। इसने लिख दिया इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें, और फिर इसने इसकी एक खूबी बताई, नो स्मोक, धुआं नहीं निकलता, किसी भी तरह की स्मोक नहीं। क्वाइट एंड क्लीन, एक तो आवाज नहीं करती और बहुत साफ है। चीपर टू रन, सस्ती है, चाहे वो फ्यूल के लिए जैसे देखा जाए, चाहे वो यात्रियों के हिसाब से देखा जाए, दोनों के हिसाब से सस्ती है। समझ में आई बात? और सेव फ्यूल, मतलब इससे फ्यूल बचता है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। अब अपने को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा,
आगे जाके कि तीनों में से किसकी है जो अच्छा है जो नोट्स। उससे पहले वर्ड मीनिंग आ गई है, वर्ड मीनिंग को बारी बारी समझ लेते हैं। और इन वर्ड मीनिंग क्या है जो क्या करना है, हमेशा की तरह हिंदी मतलब आपको लगता है हिंदी मीनिंग लिख दीजिए, इंग्लिश मीनिंग लिख लीजिए और एक सेंटेंस भी बना दीजिए। तो मैंने तीनों काम कर दिए हैं। पहला एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, एयर, वाटर, लैंड। जो हमारे आसपास की चीज जो अपने आप बनी है, जैसे पहाड़ अपने आप बना है, हवा अपने आप बनी है, वाटर अपने आप बना है, लैंड अपने आप बनी, जो हमने नहीं बनाया। फॉरेस्ट अपने आप बना है, हमने क्या बनाया, बिल्डिंग्स बनाई है, पॉल्यूशंस क्रिएट किया है, रोड्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई, ये हमने बनाई है। ठीक है। अब सेंटेंस है, वी शुड कीप और एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। हम लोगों को अपना जो हमारा एनवायरमेंट है उसको क्लीन यानी साफ, ग्रीन मतलब हरा रखना है, साफ और हरा, हरा भरा। समझ में आई बात। अगला है वर्ड मीनिंग हमारा प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब बनाना या उत्पन्न करना। फैक्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। टू मेक और क्रिएट समथिंग, या तो किसी चीज को बनाना या क्रिएट करना। ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो हमारे पेड़ है वो है ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हम सब लोगों के जिंदा रहने के लिए। अगला कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, गिविंग कंफर्ट और ईज, ईज का मतलब भी आरामदायक होता है। दीज इलेक्ट्रिक बसेज आर वेरी कंफर्टेबल टू ट्रेवल इन। इलेक्ट्रिक बसों के अंदर ट्रेवल करना बहुत ज्यादा है जो कंफर्टेबल है, बहुत मजा आता है इसके अंदर, ऐसे आरामदायक लगता है कि गर्मियों के टाइम तो बहुत ज्यादा मजा आता है, एकदम एसी लगी हुई, ज्यादा शोर भी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अगला है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब की जगह या के बजाय, इन प्लेस ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी और की जगह पर। वी शुड यूज क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस। हमने चैप्टर में समझा था फोर्थ के अंदर, हम लोगों को क्लॉथ यानी कपड़े के बने हुए बैग यूज करने हैं, किसकी बजाय, प्लास्टिक के बजाय। आई बात समझ में। ठीक है, फिर अगला लास्ट वर्ड मीनिंग हमारा प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना या बचाना। टू कीप समथिंग सेफ, किसी चीज को सेफ रखना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। अब बात हो रही है वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड नेचर फ्रॉम हार्म। हम लोगों को नेचर, ठीक है, और है जो एनिमल्स को हार्म नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना। नेचर को मतलब पेड़ पौधे नहीं काटने, जंगल नहीं काटना है, नदियों को जो पानी है वो खराब नहीं करना है, एनिमल्स का शिकार नहीं करना है, हंट नहीं करना उनका, उन्हें किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है। इस तरीके से वर्ड मीनिंग हमने सारी समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है जो अगले पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो देखने वाले। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। बोल बोल तो सही। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। तो बच्चों, अब इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेट अस डू इट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा की तरह भाई इसमें भी अपने को एमसीक्यू दे रखा है और करेक्ट ऑप्शन जो इन चारों में से होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें बताना है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर रिड्यूज पॉल्यूशन। जो जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस है वो किस प्रकार का पॉल्यूशन रिड्यूज यानी कम कर रहे हैं। तो वाटर पॉल्यूशन की बात हुई थी नहीं, वाटर पॉल्यूशन की किस लिए नहीं हुई थी, क्योंकि
वाटर पॉल्यूशन, तो अगर जो पानी में चलने वाली चीजें होगी, शिप है, बोट है, तो हो सकता है। ठीक है। नॉइस, याद है, ध्वनि प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन और लाइट पॉल्यूशन। तो नॉइस और एयर मिलते जुलते हैं, लेकिन मोस्ट इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है नॉइस पॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, और इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन। आगे कहानी समझ में क्लियर हुआ? ठीक है। फिर है, व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस? डीजल बसेस के हिसाब से, ठीक है, डीजल बसेस के हिसाब से आपको है जो इसमें बताना है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस। अपने को फायदा बताना है, इलेक्ट्रिक बस का डीजल की बसों से क्या फायदा है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक बसों का यूज लेंगे तो क्या फायदा है। तो इलेक्ट्रिक बसों की खूबियों की बात हो रही है। फास्टर स्पीड, इनमें ज्यादा स्पीड होती है, नहीं स्पीड तो फास्ट में नहीं होती, नॉर्मल रहती है क्योंकि बैटरी से चल रही है। लोअर फ्यूल कॉस्ट, जो फ्यूल है उसकी कॉस्ट कम आएगी, हाँ ये एक रीजन हो सकता है। ब्राइटर कलर, जिनका कलर है वो ब्राइटर यानी शानदार कलर है, भूरा या सुनहरा कलर है, कलर से अपने को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। लो फेयर, कम किराया, ठीक है। तो इसमें लोअर फ्यूल कॉस्ट जो है, जो लोअर फ्यूल कॉस्ट है वो भी हो सकता है, और लो फेयर मतलब कम किराया भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा देखा जाए तो जो लोअर फ्यूल कॉस्ट है वो हमारा सही माना जाएगा। क्यों? अब किराए का तो क्या हो सकता है, इतना किराए में फर्क नहीं आए, लेकिन फ्यूल की कॉस्ट तो कम आनी आनी है, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल यूज नहीं होता है, उसके अंदर है जो बैटरी यूज होती है। ठीक है, समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड वाला समझते हैं अब हम लोग। थर्ड वाला है ही नहीं, दो ही थे। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है, अमॉन्ग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक मोस्ट एंड वाई? इन तीनों में से किसके नोट्स आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इन तीनों में से किसके नोट्स? ठीक है, तो तीनों के जो नोट्स थे वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने तीनों के ले लिए। यहाँ पर है इशिता के नोटबुक के में लिखा हुआ नोट्स, या जो ये हमारा याद होगा आपको, दो नाम और था, श्रवण और एक नाम और था। ठीक है, मैं नाम देख लेता हूँ, एक मिनट लगेगा क्योंकि मेरा नाम अभी माइंड से स्लिप हो गया। इशिता, श्रवण और इनसे पहले एक और था, इशिता, श्रवण और सगुन। तो इशिता, श्रवण, सॉरी इशिता, श्रवण और ये सगुन, तीनों के हैं। तीनों में से बेस्ट किसके हैं? तो इसमें अब क्या होगा, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, इनके अंदर मुझे सबसे जो ज्यादा बेस्ट लगा, वो आप अपना अपना आंसर लिखना, मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा वो आई लाइक इशिता's नोट मोस्ट बिकॉज दे आर शॉर्ट एंड इजी। ठीक है, वो शॉर्ट एंड छोटे भी है, इजी यानी समझने में भी है जो अच्छे हैं, आसान है समझने के हिसाब से भी। समझ में आई बात आपको? आसान भी है और छोटे भी है। क्लियर हुआ ये यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह के जो नोट्स थे, नोटबुक में जो नोट्स बना रखे थे, वो हमें मोस्ट, हमने उनको लाइक किया, हमें अच्छे लगे। रीजन, रीजन भी मैंने बता दिया, पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और कम जगह पर दे रखी है। ठीक है, आप चलिए अगली। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो
बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई फाइंड आउट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल। आर्टिकल से हमें इलेक्ट्रिक बसों के 3 है जो बेनिफिट्स यानी फायदे बताने। पहला फायदा आपको पता ही है, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता इससे। दूसरा, इसमें स्मोक पोल्यूशन यानी जो धुआं भी कम निकलता है, स्मोक कम निकलता है। और ये साथ साथ में अपनी है जो सस्ती भी है और नॉइज भी नहीं करती। सारे है जो फायदे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फ्यूल भी इसके अंदर कम यूज होता है। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया, नो स्मोक लेस पोल्यूशन। स्मोक नहीं होता, पोल्यूशन भी कम होता है। क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम है जो कम आवाज करती है। ठीक है, और सेव्स मनी यानी जो हमारे पैसे है वो भी बचते हैं क्योंकि हमारा किराया कम लगता है। किराया कम लगे तो भी पैसे बचेंगे, और बस से पीछे सस्ती आ रही तो भी हमारे पैसे बचेंगे क्योंकि हम लोग जो कमाते हैं उसका कुछ जो टैक्स है वो कटता है। ठीक है, जो टैक्स कटता है तो अगर चीजें सस्ती आएगी तो हमारा टैक्स कम कटेगा। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? ठीक है, फिर है जो अपन अगला समझते हैं। अगले में हमें क्या बता रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Like electric buses, find out some other technologies that help us every day. Write their name and how they help us. जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बस एक टेक्नोलॉजी का फॉर्म है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, उसी टाइप से और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अपनी डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में, उनके नाम भी लिखने हैं और वो हमें किस प्रकार से हेल्प करती है वो भी बताना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, एक तरफ मैंने लिख दी टेक्नोलॉजी और एक तरफ मैंने लिख दी हाउ इट हेल्प अस, मतलब ये हमारी किस प्रकार से सहायता करती है। सबसे पहले इसमें सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स का मतलब क्या है, जो सनलाइट है, सूर्य से जो लाइट आती है ना, वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। ऐसा कभी हुआ है कि अपने अपने धूप में बैठे और ऊपर से सन बोले भाई धूप में इतनी देर बैठ गया, चार्ज लेके इतने पैसे लगेंगे? ऐसा कभी नहीं कहा, है ना। चाहे कोई भी है, रिच यानी पुअर, अमीर या गरीब है, सबके यहाँ पे बराबर धूप पड़ती है? ऐसा हुआ कि भाई रिच के यहाँ ज्यादा धूप पड़ रही है और पुअर के? ऐसा भी नहीं है, सब जगह इक्वली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अच्छा, सोलर पैनल्स कैसे हेल्प करते हैं? गिव अस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। फ्रॉम सनलाइट आएगा यहाँ पर, सन लिख दो भले तो भी चलेगा। अगला है हमारा वाटर प्यूरिफायर। तो वाटर प्यूरिफायर क्या करता है, पानी को साफ करता है। उसके अंदर से जो अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं या जिससे हम बीमार हो सकते हैं, उन सब हार्म्स जो पहुंचाने वाली चीज उनको निकालता है। मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इनसे एयर पोल्यूशन कम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अगला एलईडी बल्ब्स, तो सेव इलेक्ट्रिसिटी। इनसे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है एलईडी बल्ब से। जो दूसरा वाला बल्ब जो शुरुआत में हमने देखा था ना, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब था, उससे जो वो ज्यादा तो ज्यादा होता है गोल्डन कलर का, लेकिन उसका बिल भी ज्यादा आता है। तो आजकल है जो हमारे एलईडी बल्ब्स आ गए, जिनके अंदर जो हमारा बिल भी कम आता है, हमारे पैसे भी बचते हैं। और मोबाइल फोन्स, ये भी हमने देख लिया, हेल्प अस कम्युनिकेट इजीली। बड़े आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हम किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसा मत बोलना सर किसी का फोन बंद है तो कैसे बात करेंगे, मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जो फोन भी चालू है, बैलेंस भी करवा रहा, सब कुछ करवा रखा, तब की बात कर रहा हूँ। बच्चे से मजाक मजाक वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरे से, ठीक है, कि सर किसी के पास फोन हुआ ही नहीं तो उसको नया ला के दे दो, है ना। अब फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला समझ रहे हैं। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल अराउंड यू। आपने आसपास की कोई भी व्हीकल है उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है, यू कैन आस्क योर फैमिली मेंबर्स और योर टीचर। फैमिली मेंबर से पूछो या टीचर से पूछो कि भाई व्हीकल कैसा है, ऑनर का मॉडल कौन सा, कॉस्ट क्या है, कब लाई गई थी और इसको सबसे ज़्यादा लाइक क्यों करते हैं। तो मेरे दोस्त के पास में, फ्रेंड के पास में है ये वाली गाड़ी, पीछे आपको दिख रही है। मैंने यहाँ पर गाड़ी ले ली और इस गाड़ी की जो खास बात है वो भी मैंने लिख दी। तो व्हीकल का जो है वो स्कॉर्पियो है, महिंद्रा कंपनी उसको बनाती है। ऑनर, इसका ऑनर कौन है, हरीश है, उनका नाम हरीश है। और कंपनी ओनर बोले तो महिंद्रा। ठीक है, मॉडल कौन सा है, S11 मॉडल है। प्राइस कितनी है, ज्यादा कुछ नहीं, 22 लाख है बस। और ये कब लाई गई थी, ये लाई गई थी 2022 के अंदर, 2022 के अंदर। वो इसको सबसे ज्यादा लाइक क्यों करते हैं, क्यों पसंद करते हैं उसको?
दे लाइक इट बिकॉज इट गिव्स लग्जरी एंड ग्रेट ऑफ रोड परफॉर्मेंस। मतलब ऑफ रोड परफॉर्मेंस का मतलब अपने राजस्थान में रह रहे हैं, खास करके रेगिस्तान या थार डेजर्ट में रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ जगह पर रेत भी है, नहीं रेत मतलब बालू रेत है, रेत के रास्ते से निकलना हुआ, स्विफ्ट जैसी गाड़ी हुई या फिर क्रेटा जैसी गाड़ी हुई तो वो तो फंस जाएगी। ये गाड़ी बड़ी गाड़ी है, इसके टायर भी बड़े हैं और इसमें अच्छी तरीके से ड्राइविंग करते हैं तो जो है फटाक से जो ये पार हो जाती है। और पता आपको पता है जो इलीगल वर्क करते हैं उनके पास में भी स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा रहती है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी स्कॉर्पियो रखते हैं, ठीक है। मेरा दोस्त इलीगल नहीं करता है, ठीक है, आप ऐसा मत सोचना। अब यहाँ पर अगला 6th वाला क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, मतलब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ऐसे एकदम ध्यान लगाकर। फिर रीराइट देम यूजिंग अपोजिट अंडरलाइन वर्ड्स, सेंटेंस को पढ़ो और जो जो अंडरलाइन करके जो वर्ड दे रखे इनका अपोजिट लिखना है और फिर सेंटेंस को वापस लिखना है। तो समझो, सेंटेंस दे रखे हमें, द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल इजी फॉर एवरीवन, इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवल्स को इजी बनाती है। इजी का अपोजिट, इजी मतलब आसान, इजी का अपोजिट होता है हार्ड। आप लोग बोलते हैं ना हार्ड क्वेश्चंस आ गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट, मतलब बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, तो क्वाइट का हो जाएगा नॉइस, ठीक है, शोर मचाता ज्यादा। सी वाला, विथ इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर कन्वीनियंट, मतलब बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, कम किराया लग रहा है, सुविधाजनक है, इसका हो जाएगा इनकन्वीनियंट। चलिए अब इसका मैंने है जो लिख दिया यहाँ पर, आपका टाइम खराब नहीं हो। द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, या हार्ड लिख दो तो भी चलेगा। अगला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी नॉइजली, ठीक है, इसका हार्ड मतलब इसका अपोजिट लिखना था। अगला है कन्वीनियंट है तो इसका बन गया इनकन्वीनियंट। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वही का वही लिखना है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना और एक सेकंड, स्लाइडर भी आपकी तरह जाम हो गया है, मुझे इसको थोड़ा सा चेक करने दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना 7th वाला, यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट सॉरी फायदे आपने पता किए, आपको फायदे पता चले। दे हेल्प टू कीप और एनवायरमेंट सेफ, इससे हमारा जो एनवायरमेंट सेफ रहता है यानी सुरक्षित रहता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है और एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस बार आपके जो 5th क्लास का जो कोर्स आया है ना 5वीं का, उसमें लेटर आपको बार बार लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लेटर लिखना सीख लो, क्योंकि आपके एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें लेटर पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, तो लेटर आप सीख लो। हर चैप्टर के अंदर लेटर आया है, आप कोई सा भी देख लीजिए। मैंने कैसे लिखा लेटर, सबसे ऊपर किसको भेजा जा रहा है उसको लिखा है डियर लोकेश, लोकेश को भेजा है। फिर मैं उससे हाल साल पूछूंगा कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, क्या फिर उसके बाद में उससे उसको सारी चीजें बताऊंगा। शुरुआत में नहीं डियर लोकेश लग के सीधे बोल दिया, हालचाल पूछे ही नहीं, सीधा फटाफट पूछ के, ऐसा नहीं चलता है, ये सही तरीका लिखने का। हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो या तुम कैसे हो। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताने वाला हूँ। दे आर वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है। दे डू नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, ये जो व्हीकल्स है इनसे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि जब ये धुआं ही नहीं छोड़ रहे, जब धुआं छोड़ ही नहीं रहे हैं तो पॉल्यूशन तो कैसे होगा। बिकॉज दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं या बिजली से चलते हैं। नॉट पेट्रोल और डीजल, ना ही पेट्रोल से ना ही डीजल से, कौन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, ठीक है। दे मेक लेस नॉइज, ये बहुत कम शोर मचाते हैं, बहुत कम आवाज करते हैं। एंड हेल्प कीप और एनवायरमेंट क्लीन एंड सेफ, और ये हमें हेल्प करते हैं हमारे एनवायरमेंट यानी जो पर्यावरण है उसको क्लीन मतलब साफ स्वच्छ, सेफ मतलब सुरक्षित रखते हैं। वी शुड ऑल ट्राई टू यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम सब लोगों को सीखना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो ट्राई करना है, सीखना है इसको, टू सेव आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए। योर फ्रेंड, आपका मित्र दुष्यंत, नाम लिख दो, बस बात खत्म। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप लेटर लिखना सीख लो। ये लैंग्वेज आपको रटना नहीं है, आपको बताना इलेक्ट्रिक बस के बारे में, चैप्टर पढ़ोगे तो 3-4 सेंटेंस आप अपने मन से लिख दो, जरूरी नहीं कि यही का ये रटना है, ये आपको हार्ड लग रहा तो इसे इजी देख लो, और ये इजी लग रहा तो इसको याद कर लो जो आपको सही लगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उसमें एक ही खास बात थी, ये दोबारा आ गया है, मैंने बता दिया आपको। ये ध्यान है, ऊपर सेंडर किसको भेज रहे हैं, मतलब किसको टू सेंड, जिसको सेंड कर रहे हैं, नीचे
सेंडर कौन है और यहाँ पर रिसीवर जिसको रिसीव हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। ठीक, फिर देखो आगे और देख रहे हैं चैप्टर चैम्प के अंदर, ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको किसी भी एक टॉपिक पर डिबेट रखना है। डिबेट में होता है क्या वो समझो। डिबेट का मतलब है आपको वाद विवाद रखना है। जैसे आपने एक टॉपिक दिया, आधे बच्चे उसके अच्छे बताएंगे, आधे बोले उसकी बुराइयां बताएंगे। आधे लोग बोलेंगे नहीं ये वाली चीज सही है, आधे लोग बोलेंगे नहीं ये वाली चीज सही है। ठीक है, जैसे घर वाले बोलते हैं कि बच्चों को मोबाइल देना गलत है, आधे बोलेंगे नहीं गलत क्यों है, गलत नहीं है। आधे बच्चों के पेरेंट्स बोलेंगे बिल्कुल गलत है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनके आपस में फाइटिंग चलती रहेगी। इस फाइटिंग के बीच में बच्चा ऐसा मोबाइल देख रहा है आराम से, ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है, तो दोनों चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। समझ रहे बात आप, हर चीज का फायदा और नुकसान है। अब बात, 3 टॉपिक दे रखे हैं। देयर शुड बी नो होमवर्क। बच्चे बोल रहे हैं भाई होमवर्क होना ही नहीं चाहिए। आधे पेरेंट्स बोलेंगे होमवर्क क्यों नहीं होना चाहिए, बच्चे घर पे आएंगे, नेक में बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, दिन भर माता खाएंगे, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, होमवर्क तो देना चाहिए। फिर दूसरे पेरेंट्स बोले नहीं 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 होमवर्क बिल्कुल नहीं, इनको होमवर्क करवाएगा कौन, ऐसे हार्ड हार्ड इंग्लिश में दे देता, हमको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो हमें खुद को ही नहीं आ रहे, हम बच्चों को कैसे समझाएंगे। ट्यूशन वाले सर से बोलते हैं तो वो और ज्यादा फीस मांगते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका एक सॉल्यूशन है बच्चों, अपना पाठमाला का ऐप बना हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर बहुत कम फीस के अंदर कोर्स डाल रखा है। जितने ट्यूशन वाले सर आपके महीने के लेते हैं ना, उस फीस में आपको साल भर पढ़ाई मिल जाएगी। तो जाके वो ऐप डाउनलोड कर लो, फायदा है ना। फायदा है तो फिर जाइए डाउनलोड कीजिए और कोर्स खरीद लीजिए। फिर है देयर शुड बी 2 गेम पीरियड्स एवरी डे। बच्चे बोल रहे या फिर टॉपिक ये रख दो कि प्रत्येक दिन 2 गेम्स पीरियड तो होने चाहिए। आधे बच्चे इसीलिए स्कूल आएंगे कि चलो आज गेम्स पीरियड है, कल भी है, परसों भी है, रोज आएंगे। आधे तो आंख बंद कर नींद में संडे को भी आ जाएंगे, आज गेम्स पीरियड है। ऐसे भी होता है। या अगला देयर शुड बी 3 हॉलीडेज इन ए वीक। सबसे ज्यादा जो बच्चे पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे देयर शुड बी नो होमवर्क। अब देखो क्यों, देयर शुड बी 3 हॉलीडेज इन ए वीक। एक वीक के अंदर 3 हॉलीडेज होने चाहिए। ऐसा हो जाए जहाँ मोस्टली बच्चे ये बोलेंगे हमें होमवर्क नहीं मत दो, कि आप 6 नहीं 7 दिन बुला दो स्कूल, संडे को भी बुला दो, लेकिन हमें होमवर्क नहीं चाहिए। आधे बच्चे बोले नहीं हमें होमवर्क दे दो, लेकिन हम लोगों को है जो 3 दिन ही बुलाओ वीक के अंदर। तो आप तो वही बात रहेगी, एक दिन जाएंगे सर इतना होमवर्क दे देंगे, अगले दिन पूरे दिन ऐसे बैठे रहोगे, गर्दन अकड़ जाएगी, ऊपर नहीं कर पाओ, इतना होमवर्क दे देंगे। तो अपना अपना है। तो कुछ लोग इसके साथ में होंगे, कुछ लोग इसके खिलाफ में होंगे। ये पूरी टेबल भरनी है, यहाँ पर बता रखी है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास के 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप तो है जो चाहेगा कि ऐसा होना चाहिए, फेवर होगा, वो फेवर करेगा उस टॉपिक का। वहीं जो दूसरा ग्रुप होगा ना बच्चों, वो इसके आर्ग्यू में इसके अगेन होगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बोलेगा होना चाहिए, एक बोले नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिसन टू योर फ्रेंड्स पॉइंट्स केयरफुली बिफोर रिप्लाइंग। दोस्तों के पॉइंट को सुनने वो क्या कह रहा है, उसके बाद रिप्लाई करनी है। राइट दी पॉइंट्स फॉर दिस डिबेट बिलो। पॉइंट भी इस डिबेट के लिखने, तो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स गेट, सुनो ध्यान से, स्टूडेंट्स गेट मोर टाइम टू रेस्ट एंड प्ले। स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम है जो रेस्ट, खेलने का और रेस्ट करने का मिलना चाहिए।
होमवर्क हेल्प्स इन रिवाइजिंग व्हाट वी लर्न इन क्लास। होमवर्क हमें उस चीज का फायदा बताता है कि हमने क्लास में क्या सीखा है। फिर लोग बोले होमवर्क मेक्स चिल्ड्रन टायर्ड आफ्टर स्कूल। आधे बच्चे बोल रहे हैं स्कूल के बाद अगर होमवर्क देते बच्चे थक जाते हैं, बेचारे स्कूल में पढ़ के आते हैं, फिर होमवर्क और करना थक जाते हैं, फिर क्लास का होमवर्क और है, ट्यूशन का होमवर्क अलग और है, घर वाले थोड़ा होमवर्क और डालते हैं कि बेटा ये लेके तेरी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। आधे बच्चे बोलते हैं इट बिल्ड डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा होमवर्क देंगे तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आएगा और उनको वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। आधे फिर उसके बाद बोल रहे हैं लर्निंग शुड हैपन इन क्लास नॉट एट होम। जो कुछ सिखाया जा रहा है क्लास में सिखा दो, घर पे कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। थोड़ा तो मिलना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे स्कूल में आज पढ़ाया क्या। फिर बोला टीचर्स कैन चेक इफ स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द लेसन। अगर होमवर्क देंगे तो उससे जो टीचर पता कर पाएंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। फिर विदाउट होमवर्क स्टूडेंट्स कैन स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। अगर होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चे अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा टाइम बिता पाएंगे, जबकि इसका उल्टा है। अगर होमवर्क नहीं मिला तो बच्चे परिवार वालों को छोड़ देंगे, मोबाइल के साथ टाइम बिताएंगे अपना। फिर ऐसे चैनल देखिए। जी हाँ, अगर आप डोरेमोन को लाइक करते हो तो रेड हर्ट से है जो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इस तरीके से बच्चे देखते रहते हैं। ये देखिए बहुत ही बड़ा शानदार है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं ना आजकल इस तरीके से। ये देखो ये लड़का पहले लकड़ी लेके आता है और देखिए इस लकड़ी से क्या करता है। ये जब लकड़ी से कुछ कर रहा है जब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा चलता रहता है शॉर्ट्स। फिर बात हो रही डूइंग होमवर्क रेगुलरली इंप्रूव मेमोरी एंड प्रैक्टिस। अगर डेली होमवर्क दिया जाए बच्चे करेंगे तो मेमोरी भी इंप्रूव होगी और है जो वो प्रैक्टिस भी ज्यादा कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। डिबेट थी हमारी, डिबेट हमने अच्छे तरीके से सीखी। अब जो ग्रामर वाला पार्ट है, धवल मयूरी पार्ट, वो अपन आगे की क्लास में यानी अगले पार्ट में करेंगे। पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारा अच्छे समझा रखा है। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए। आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है, ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है। कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। तो बच्चों ये जो लैंग्वेज यानी जो हमारी ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें धवल मयूरी क्या करते हैं, धवल मयूरी हम लोगों को है जो ग्रामर सिखाते हैं, व्याकरण सिखाते हैं, इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर अपने को बोलना आना है तो बोलने के लिए आपको जितनी ज्यादा वर्ड मीनिंग याद होगी आप बोल सकते हैं, लेकिन उसको आप अच्छे से आपको लिखना है, लिखना सीखना है, तो उसके लिए पहली चीज है कि उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो उसी का एक पार्ट है ग्रामर, और ग्रामर में हमेशा रूल्स की सही तरीके से चीजें लिखी कैसे जाए, चाहे वो सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, क्वेश्चन टैग हो, कुछ भी हो। तो बात हो रही है यहाँ पर कि भाई बता रखा है धवल हैज बीन गिवन एन असाइनमेंट इन हिज स्कूल। उसको अपने स्कूल में असाइनमेंट दिया गया, ही नीड्स टू फाइंड सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनकी हेल्प है जो या फिर इनसे जो सेंटेंस बनेंगे वो बताने हैं। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन यूजिंग दिस टेक्स्ट बुक एंड बुक्स फ्रॉम द रीडिंग कॉर्नर। कहीं से भी, कोई सी भी बुक हो या कुछ भी हो, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें हमारी कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, जैसे खाना आपके सामने रखा है, थाली के अंदर, प्लेट के अंदर, आपको खाना है, तो आप ऐसे जानवरों की तरह तो चलोगे नहीं, तो इस हैंड की, हाथ की सहायता से तो मुंह तक लेके जाओगे, है ना। तो उसी तरीके से सेंटेंस को अच्छी तरीके से बनाना है तो हमें नीड पड़ती है इन हेल्पिंग वर्ब्स की। तो यहाँ पर पहले चार हेल्पिंग वर्ब्स हमें बता रखी है, ध्यान से देख लो। एम, आर, वाज, वर, इन चारों का कहां कहां यूज होता है मैंने इनके लिए एक चार्ट बना दिया, इनका यूज भी लिख दिया, और यूज के साथ साथ में
सेंटेंस भी बनाए। तो देखो, सबसे पहली है इज का मतलब है, लेकिन जो चीजें एक वचन होती है, ही के साथ यूज कर सकते हैं, सी के साथ में, इट के साथ में। सिंगुलर नाउन का मतलब जो नाउन सिंगल है, आदमी अकेला है, कोई भी चीज अकेली है, सिंगल है, इस तरीके से। जैसे, तो फिर ही इज माई फ्रेंड, सेंटेंस हमने बना दिया, ही इज माई फ्रेंड। अगर हम इज हटा दे, ही माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र, सेंटेंस बना नहीं। ही इज माई फ्रेंड मतलब वह मेरा मित्र है। ठीक है, फिर बात हो रही है एम। एम का मतलब हूं, ये ओनली आई के साथ ही यूज होता है, और सेंटेंस हमने बना दिया आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। और अगर आप आई एम हैप्पी नहीं लगाओ, आई हैप्पी, तो सेंटेंस सही नहीं रहेगा। अगला है आर। आर का मतलब है या हो, बहुवचन के रूप में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में। प्लूरल नाउन्स का मतलब जो बहुवचन है उनके साथ में। सेंटेंस हमने बता दिया, यू आर काइंड मतलब आप बहुत दयालु हो। कुछ कुछ लोग होते हैं दयालु, इनके मतलब भी आपको पता होना चाहिए। यू का मतलब होता है आप बोलो या तुम बोलो, दोनों बोल सकते हैं। वी का मतलब हम, दे का मतलब होता है वे, प्लूरल नाउन्स का मतलब बहुवचन वाले। ही का मतलब वह, जब स्त्रीलिंग की नहीं हो गई, पुल्लिंग की बात हो। और सी का मतलब वह, जब स्त्रीलिंग की बात हो रही, फीमेल की बात हो रही है। इट, इट यूज होता है मोस्टली नाउन की जगह पर कुछ चीज बार बार, जैसे प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, या निर्जीव के लिए भी बोला जा सकता है, ऐसा समझो। फिर वाज। वाज का मतलब था, कोई चीज, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो आई, ही, सी, इट, इन सब के साथ में पास्ट यूज होता है। और जैसे सी वाज सिक, वो सिक नहीं, वो सिक अलग होता है, इसका मतलब हो गया वह बीमार थी। ठीक है, अगला है वर। वर का मतलब थे या थी। ठीक है, यू, वी, दे, इन सब के साथ यूज होता है। सेंटेंस बना दिया हमने, दे वर हैप्पी, वे खुश थे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय, सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। फिर अगला है जो हमारा और है, अगली हमारी है जो वो हैज, हैव, हैड। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगर आप सैनिक, नवोदय, मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो पहला मतलब हैज का मतलब भी के पास, के पास था। ये दोनों जो है हमारा है ना, ये दोनों हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। हैज, जैसे ही हैज अ बुक, यानी उसके पास एक किताब है, एक वचन की बात हो रही है। फिर हैव का मतलब के पास है, लेकिन बहुवचन, आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, प्लूरल नाउन्स के साथ में हम यूज करते हैं हैव। सेंटेंस हमने क्या बनाया, आई हैव अ पेन, मेरे पास में एक पेन है। और हिंदी में लिख दिया मेरे पास एक पेन है। फिर अगला है हैड। हैड का मतलब के पास था, थी, थे, जो चीज पहले थी, जैसे अपने पास रुपए थे, समय था। ठीक है, इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, लेकिन पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो। एक चीज और समझना, कुछ बच्चे सोचे सर के पास को तो सर हमने पढ़ा था बचपन में, या किसी ने बताया नियर मतलब पास होता है। नियर का मतलब वो नियर अलग है, कंफ्यूज मत होना। नियर का मतलब भी पास होता है, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो अब ऐसा सेंटेंस मत बता देना ही नियर ए बुक, ये हैज की जगह नियर यूज कर दे तो गलत होगा। समझ में आई कहानी। अगला देखो, हेड के पास था, थी, थे,
ऑल सब्जेक्ट, लेकिन पास्ट टेंस, चाहे सिंगुलर हो तो भी हेड लगेगा, प्लूरल हो तो भी हेड लगेगा, मतलब एक वचन है तो भी हेड, बहुवचन है तो भी हेड। शर्त क्या है, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का होना चाहिए। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, उदाहरण, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, अब नहीं है, या बेच दी, या कहीं खो गई, या किसी को दे दी, कुछ भी हो सकता है। रीजन अपने को नहीं पता है, ठीक है, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो गया हो, या कोई चोरी करके भी ले गया हो। अगला है डू डज डिड। ये जो डू डज डिड है ना, जब अपने को क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस बनाने हो, या कोई वर्ब के साथ में प्रयोग करना हो, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई डू एक्सरसाइज डेली, इस तरीके से, ठीक है। डू, डी ओ डू मतलब करना, आई यू वी दे, इन सब के साथ में। आई डू माई होमवर्क एवरी डे, सेंटेंस को ऐसा नहीं बना सकते, आई माई होमवर्क एवरी डे, डू लगाना कंपलसरी है, यानी मैं अपना होमवर्क रोज करता हूं। कहानी आई समझ में। अगला है डज। डज का मतलब करता है या करती है। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और हम लिखेंगे ही डज हिज होमवर्क वेल, ठीक है, वह अपना जो होमवर्क है वो अच्छी तरीके से करता है या फिर करती है, ठीक है। डिड, डिड का मतलब किया, जब किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने होमवर्क किया, इस तरीके से। ऑल सब्जेक्ट, लेकिन पास्ट टेंस की बात हो तो, पीछे जो पास्ट टेंस की बात हो रही थी तब हमने यूज किया था हैड, समझ रहे हो बात, ठीक है। दोनों, दे डिड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क किया, ठीक है। जब जो चीज कर दी है तब हम लोग यही यूज करते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रामर के हिसाब से देखो, सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, ऐसे एग्जाम्स अगर आप देख रहे हो, RIMC का हो गया, BHU का हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में एग्जाम होता है वो हो गया, ये जितने भी एग्जाम्स है उनमें इनकी जरूरत पड़ती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो रहा है। कोई डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर है, वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है कि सही चीज़ आपको मिल रही है। और पाठमाला का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और इस ऐप के थ्रू आपको जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 2nd, जो भी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, या फिर RBSE है तो RBSE, CBSE है तो CBSE, इन सब का आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा। मिलते हैं अपना अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5th के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय, सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज।